पेड़ की पुकार, शंभुनाथ सिंह कविता। रो रोकर पुकार रहा हूं, हमें जमी से मत उखाड़ो। रक्तस्राव से भीग गया हूं मैं, कुल्हाड़ी अब मत मारो। आसमों के बादल से पूछो, मुझको कैसे पाला है। हर मौसम में सींचा हमको, मिट्टी करकट झाड़ा है। उन मंद हवाओं से पूछो, जो झूला हमें झुलाया है। पल पल मेरा ख्याल रखा है, अंकुर तभी उगाया है। तुम सूखे इस उपवन में, पेड़ों का एक बाग लगा लो। रो रोकर पुकार रहा हूं, हमें जमी से मत उखाड़ो। इस धरा की सुंदर छाया हम पेड़ों से बनी हुई है। मधुर मधुर ये मंद हवाएं अमृत बनके चली हुई हैं। हमी से नाता है जीवों का, जो धरा पर आएंगे। हमी से रिश्ता है जन जन का, जो इस धरा से जाएंगे। शाखाएं आंधी तूफानों में टूटी, फूंक आंख में अब मत डालो। रो रोकर पुकार रहा हूं, हमें जमी से मत उखाड़ो। हमी कराते सब प्राणी को अमृत का रसपान। हमी से बनती कितनी औषधि, नई पनपती जान। कितने फल फूल हम देते, फिर भी अनजान बने हो। लिए कुल्हाड़ी ताक रहे हो, उत्तर दो क्यों बेजान खड़े हो। हमी से सुंदर जीवन मिलता, बुरी नजर मुझ पे मत डालो। रो रोकर पुकार रहा हूं, हमें जमी से मत उखाड़ो। अगर जमी पर नहीं रहे हम, जीना दूभर हो जाएगा। त्राही त्राही जन जन में होगी, हाहाकार में मच जाएगा। तब पछताओगे तुम बदे, हमने इन्हें बिगाड़ा है। हमी से घर घर सब मिलता है, जो खड़ा हुआ किवाड़ा है। गली गली में पेड़ लगाओ, हर प्राणी में आस जगा दो। रो रोकर पुकार रहा हूं, हमें जमी से मत उखाड़ो। पेड़ की पुकार, शंभुनाथ सिंह। यह मशहूर कवि शंभुनाथ सिंह की एक चर्चित रचना है, जिसमें उन्होंने पेड़ के उद्गार अत्यंत मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किए हैं। शंभुनाथ सिंह, साहित्यिक परिचय। नवगीत के जनक शंभुनाथ सिंह का जन्म 17 जून 1916 को देवरिया जिले के रावतपार गांव में हुआ था। शंभुनाथ सिंह ने अपनी रचनात्मक यात्रा की शुरुआत कथात्मक कविता लेखन से की थी। सन 1935 में इनकी त्रिधारा शीर्षक वाली पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें कथात्मक कविताएं संकलित थी। इनके रूप रश्मि 1941, छायालोक 1945, उद्याचल 1946, भवंतर 1951, दिवालोक 1953, माध्यम में 1957, खंडित सेतु 1966। समय की शिला पर 1966, जहां दर्द नीला है 1977, वक्त के मीनार पर 1986 शीर्षक से गीत संकलन प्रकाशित हुए। इनकी शुरुआती रचनाओं में गांधी जी का व्यापक प्रभाव पड़ा था। बाद के संकलनों में राष्ट्रीय भावना, आधुनिकता बोध और मानवतावाद का गहरा असर देखा जा सकता है। शंभुनाथ सिंह ने नवगीत को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। नवगीत दशक शीर्षक से 3 खंडों में नवगीत दशक का संपादन किया था, जिसमें सभी खंडों में 10-10 नवगीतकारों की रचनाएं संकलित की थी। इनके 2 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए थे। पहले कहानी संग्रह का शीर्षक था रातरानी 1946 और दूसरे संग्रह का शीर्षक था विद्रोह 1947। इनकी कई आलोचनात्मक कृतियां भी प्रकाशित हुई। छायावाद, युवा, हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास, हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, प्रयोगवाद और नई कविता, समकालीन कविता का परिप्रेक्ष्य और नवगीत शीर्षक से इनके आलोचनात्मक ग्रंथ प्रकाशित हुए। नवगीत को एक नए मुकाम तक पहुंचाने वाले युगांतरकारी कवि शंभुनाथ सिंह का निधन 30 सितंबर 1991 को हुआ था। कविता का मूल स्वर। पेड़ की पुकार कविता का मूल स्वर यह है कि मनुष्य का अस्तित्व सुरक्षित रह सके, इसके लिए जरूरी है कि पेड़ भी बचा रहे। विकास के नाम पर जिस तेजी से प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, वह दिन दूर नहीं जब मनुष्यता ही संकट में फंस जाएगी। प्रकृति की सुरक्षा के लिए हर मनुष्य का निजी कर्तव्य है कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करे, अपने हितों के लिए प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। पेड़ में भी प्राण तत्व है, वह सांस लेता है, धीरे धीरे पनपकर विशाल आकार ग्रहण करता है। इसका सारा लाभ मनुष्य को ही होता है, इसलिए प्रकृति को विनाश से बचाने का जिम्मा भी मनुष्य का है। प्रकृति को लेकर संवेदनशीलता से विचार करें। जिस गति से मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहा है, उससे मानव अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है।
पर्यावरण के प्रति जागरूक होना हर मनुष्य का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य ने अपने हितों को साधने के लिए प्राकृतिक संतुलन को अस्थिर कर दिया है। इससे मानव जीवन के अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। पेड़ की कटाई से वातावरण दूषित होता जा रहा है। पानी का भंडार लगातार कम होता जा रहा है। मौसम अस्थिर हो रहा है। ओजोन की परत पर बुरा असर पड़ा है। इन सभी समस्याओं का मात्र एक रास्ता है कि पेड़ की कटाई पर रोक लगाई जाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। काव्य सौंदर्य। पेड़ की पुकार कविता में कवि ने प्रकृति का कोमल रूप उभारने के बजाय कठोर पक्ष चित्रित किया है। इस कविता में प्रकृति के संघर्ष को बखूबी उभारा गया है। कविता सहज अभिव्यक्ति के कारण अद्भुत तरीके से संप्रेषित होती है। अभिव्यक्ति में तनिक भी उलझाव नहीं दिखाई पड़ता है। पेड़ की पुकार अपनी लयात्मकता के कारण खूब चर्चित हुई है। कविता में किसी तरह से रहस्यात्मकता का बोध नहीं होता है, बल्कि कवि ने इस कविता की नए सौंदर्यबोध के साथ रचा है। प्रकृति का मानवीकरण आकर्षित करता है। भावपक्ष। प्रकृति का जिस तरह से विकास के नाम पर निरंतर दोहन हो रहा है और लगातार जंगल की कटाई हो रही है, उससे प्रकृति को संतुलित बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कविता का केंद्रीय भाव प्रकृति का संरक्षण है। पेड़ को मनुष्य के रूप में दिखाकर कवि ने उसके प्रति मानवीय भाव उत्पन्न कराने का प्रयास किया है। पेड़ के कटने से उसे भी पीड़ा का अनुभव होता है। यह संदेश देकर कवि ने मनुष्य को आगाह करने का प्रयास किया है कि पेड़ की कटाई वास्तव में मनुष्य की निजी क्षति है। इस कविता के माध्यम से कवि के चिंतन को भी भली भांति समझा जा सकता है। कवि की चिंता के केंद्र में है प्रकृति का संरक्षण। उसने पेड़ के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त कर अपनी चिंता को प्रकट किया है। कविता में मनुष्य और पेड़ का संवाद इतने मार्मिक तरीके से अभिव्यक्त हुआ है कि अनायास ही पेड़ जीता जागता दिखाई पड़ने लगता है। इस कविता में पेड़ की विनय का भाव है, साथ ही प्रेरणा और खबरदार करने का भाव भी अभिव्यक्त हुआ है। कला पक्ष। कवि की अभिव्यक्ति बेहद सरल है। अलंकार से परहेज करते हुए कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को इतना सहज रखा है कि कविता बेहद प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित हो जाती है। प्रकृति के दोहन के प्रति कवि जिस ढंग से सचेत करता है, यह बिल्कुल अनोखा है। कवि बिंब और प्रतीक योजना में बेहद सतर्क है। शब्द चयन और प्रयोगधर्मिता कविता की बुनावट को कोरी भावुकता से बचा ले जाते हैं।